कार अवैध तौहीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अवैध साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त से हमला किया गया है यूएस बेसिस पर, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कतर की जानिब से कहा गया है कि वी हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। तो अवैध साहब, आप समझते हैं कि कतर का भी रिस्पॉन्स आएगा और बाकायदा तौर पर खित्ता जो है एक बड़ी जंग की जानिब जा रहा है? ये बिल्कुल बजा कह रहे हैं। जाहिर बात है कि ईरान जो है वो जो जहरियत का शिकार था 13 जून से बराह रास्त इसराइल और अमेरिका ने जो जंग मुसल्लत की थी ईरान पर, उसके बाद ईरान के पास ऑप्शन नहीं थी। उसके पास 2-3 ऑप्शन थी कि वो अपना सारा जो स्टॉक जो है वो मिसाइल्स का, बैलिस्टिक मिसाइल्स का, वो दाग दे इसराइल पर, और उसके बाद जो है वो अमेरिका से बराह रास्त उसका कोई टकराव ना हो। दूसरा ये था कि मशरक़ वस्ता और खलीजी रियासतों में जो 20 अमेरिकी फौजी अड्डे हैं उन पर हमला किया जाए जो उसकी रेंज में थे, लेकिन वो मुसलमान ममालिक के अंदर हैं। और तीसरा ये कि सिफारतकारी जो है उसका दरवाज़ा बंद हो गया था जब अमेरिका ने पॉलिटिकल रिजीम की चेंज करने के बाद की डोनाल्ड ट्रंप ने, और उससे कबल जो है 30-30 हज़ार पाउंड के वजनी जो बम हैं, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनको निशाना बनाया। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक पैगाम में कहा कि जी मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ इजराइल को और नेतन्याहू को और उनके अवाम को, और साथ में कहा वी वर्क एज अ टीम। जब आपने कहा वी वर्क एज अ टीम का मतलब यह है कि जो इबाम था कि जो बराह रास्त अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, तो वो आपने इबाम भी ख़त्म कर दिया। आपने कहा कि हमने इजराइल और जो अमेरिका है उसने एक टीम के तौर पे काम किया है ईरान के खिलाफ जंग का। इसका मतलब है 13 तारीख से 13 जून से जो है वो आप ईरान के खिलाफ जंग पे जो है वो एक साथ जारी रखे हुए थे। तो ईरान के पास जो एक ऑप्शन था कि फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाए, और आज यही खबर है कि कतर के अंदर जो है हमला किया है। फिर जो इजरायली मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया, उसकी तरफ से आ रहा है कि इराक के अंदर भी जो ऑपरेशन है, ईरानी मीडिया जो है वो 2 जगहों पे कंफर्म कर रहा है। एक कतर का जो है अल-उदैद जो कह रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ जॉइंट ऑपरेशन था, और दूसरी तरफ आपने देखा कि, और दूसरा बगदाद के अंदर भी हमें पता है कि इनखला हुआ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में, लेकिन वहाँ पर जो है अभी भी अमेरिकी फौजी वहाँ पे मौजूद हैं जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसकी निगरानी करते हैं, और साथ में जो है वहाँ पे अलकायदा के खिलाफ जो है उनका एक वहाँ पे अड्डा है, फौजी अड्डा है, जिससे वो मॉनिटर करते हैं पूरे रीजन को, तो उसको भी निशाना बनाया है। लेकिन इजरायली मीडिया जो है वो कह रहा है कि बहरीन, कुवैत और वो दूसरे ममालिक के अंदर भी किया है। लेकिन इस वक्त जो मुसद्दिका खबरें आ रही हैं वो ये कि बगदाद जो है इराक और खुद कतर के अंदर जो है वो हमले किए गए हैं। यूएई ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, कतर ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। लेकिन ये कि इस खत्ते के अंदर ये मुस्लिम ममालिक में जो ये देखना है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं जिनके यहाँ ये फौजी अड्डे हैं, क्या वो इन हमलों को अपने खिलाफ हमला मानेंगे या अमरीकी जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ वो उसको इन हमलों को मानेंगे। तो एक बहुत गंभीर सूरत हाल है, और आप मशरिक़ वस्ता, खलीजी रियासतों और अरब ममालिक जो है वो एक ऐसे दौराए पे खड़े हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और अमेरिका अब जाहिर बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मजीद हमले करेंगे ईरान पर, और उसके बाद जो उसकी मज़बरात न सिर्फ मशरिक़ वस्ता पे बल्कि खलीजी रियासतों पे, और ख़ुद पाकिस्तान जिसका एक बहुत बड़ा बॉर्डर 950 स्क्वायर किलोमीटर के जो है मुहित है वो शेयर करते हैं, तो वहाँ भी खतरात और उसके मज़बरात हैं। एक बहुत गंभीर सूरत हाल, और इस खत्ते के अंदर जो है एक जंग फैलती हुई नजर आ रही है कि अगर फिलफौर इसका कोई सिफारती हल नहीं निकाला गया तो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।